आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के सफल आयोजन के लिए की गई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री कौशिक ठाकुर ने अध्यक्षता कर गैस सदस्यों के साथ की चर्चा। पानी की टंकी साफ नहीं हुई तो लगेगा जुर्माना, नगर निगम शिमला ने जारी किए शहर में आदेश। एक हादसे ने बदल दी विक्रांत ठाकुर की जिंदगी, मदद के लिए लगाई लोगों से गुहार। और फीट ऑफ फायर सुंदरनगर के प्रशिक्षुओं को मिलेगा मौका, वर्कशॉप के माध्यम से मिलेगी बॉलीवुड में एंट्री। सुंदरनगर के फीट ऑफ फायर डांस स्टूडियो के प्रशिक्षुओं के लिए एक बेहतर मौका मिला है। आपको बता दें कि प्रशिक्षुओं का ऑडिशन टी सीरीज कंपनी द्वारा लिया जाएगा और चयनित होने पर फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में आयोजित वर्कशॉप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और इससे बॉलीवुड में भी प्रशिक्षुओं को एंट्री मिलेगी। फीट ऑफ फायर डांस स्टूडियो के प्रबंधक अमित भाटिया ने बताया कि स्टूडियो की ओर से अब तक 25 शो आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके चलते टी सीरीज कंपनी की ओर से उन्हें प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को एक बेहतर मौका मुहैया करवाने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि चयनित प्रशिक्षुओं को डांसिंग के लिए कोरियोग्राफर अहमद खान, सिंगिंग के लिए सोनू निगम और शान, मॉडलिंग के लिए डिनू मोरिया और एक्टिंग के लिए शर्मन जोशी की वर्कशॉप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो हिमाचल के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मैं 4 महीने से वर्क कर रहा टी सीरीज कंपनी के ऊपर उनके साथ, तो मेरा कल इनका टाई अप हुआ है। तो उसमें जितने भी हमारे हिमाचल के आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, मॉडल एंड एक्टर हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे बच्चे जा रहे हैं इस संडे को, जो कि 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसमें उनके ऑडिशन है, तो जो ऑडिशन में सिलेक्ट होगा उसमें जो डांसिंग के लिए वर्कशॉप देंगे वो अहमद खान है, शायद सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के कोरियोग्राफर अहमद खान। और जो इसमें मॉडलिंग है डिनू मोरिया, और जो सिंगिंग के हैं शान एंड सोनू निगम। तो जो हमारे बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको ये इनके बिहाव में वर्कशॉप मिलेगी, और वर्कशॉप मिलने के बाद जो बच्चा डिजर्व करता है वो आगे जाएगा। इसके अलावा चयनित प्रशिक्षुओं को फीस में भी राहत मिलेगी। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों की सीधी एंट्री बॉलीवुड में होगी। फीट ऑफ फायर डांस स्टूडियो के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और रविवार को स्टूडियो के करीब 2 दर्जन प्रशिक्षु टी सीरीज के नोएडा स्थित मुख्य कार्यालय में ऑडिशन देने के लिए रवाना होंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। C&V अध्यापक संघ की एक बैठक स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव विनय धीमान के साथ की गई। इस बैठक में C&V अध्यापक संघ ने प्रदेशाध्यक्ष चमन शर्मा ने बोर्ड सचिव से मांग की है कि कला अध्यापकों को भी साइंस अध्यापकों की तरह मासिक वेतन के साथ प्रैक्टिकल भत्ता 150 रुपया दिया जाए। वहीं बोर्ड सचिव ने कहा कि इस मांग को लेकर प्रारूप तैयार कर बोर्ड निदेशक को भेजा जाएगा। बराबर प्रक्रिया है, तो उन्हें जो है मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। प्रैक्टिकल भत्ता जो है, जो साइंस टीचर हैं उन्हें सैलरी के साथ 150 रुपया पर मंथ मिलता है। तो हम चाहते हैं कि कला अध्यापकों को भी ये भत्ता जो है सैलरी के साथ 150 रुपये दिया जाए। और ये जो है पिछली बार भी हमारा डिस्कस हुआ था, तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि हमारी जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें हम इसको पास करके जो है सरकार को भेजेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा खंड कलहल में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शिक्षा खंड कलहल के 31 प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला में अध्यापकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने की कला और संख्या ज्ञान की जानकारी देने के लिए नई तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यशाला में पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में शिक्षा खंड कलेल के 31 प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक भाग ले रहे हैं। इसमें विशेष ये है कि ये वर्कशॉप जो है 5 दिवसीय कार्यशाला है और ये पहली और दूसरी के बच्चों के लिए विशेष करके ये डिज़ाइन की गई है और इसमें सारी 5 दिन जो है एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप है। ये पहली और दूसरी के बच्चे अमूमन क्या कि वो डरते हैं, उनको पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वो अध्यापक से डरते हैं। उस डर को दूर करने के लिए बच्चों के साथ किस तरह से फ्रेंडली ये पढ़ाई की जाए, टीचिंग और लर्निंग करवाई जाए, उसके लिए ये 5 दिवसीय वर्कशॉप जो रखी गई है और सभी अध्यापक साथी यहाँ पर आए हैं इस 5 क्लस्टरों के और वो यहाँ पर इस कार्यशाला को कर रहे हैं और यहाँ से जाने के पश्चात ये अपनी पाठशाला में जाकर के इन एक्टिविटीज़ को जो यहाँ करवाई गई हैं, इन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों के साथ करेंगे। कार्यशाला में अध्यापकों ने बताया कि वह कार्यशाला में छोटे बच्चों को पढ़ाने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सर एक्चुअल में बात ऐसी होती है कि जब भी फर्स्ट में बच्चा आता है क्लास में तो बहुत ही हेजिटेशन होती है उसमें, वो मतलब टीचर के साथ रूबरू नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक ऐसे परिवेश से ढल के आता है, पारिवारिक परिवेश से ढल के आता है कि वो कुछ भी मतलब कि समझने ना सोचने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसा सर ये हमारी वर्कशॉप हो रही है, हमारे आरपीज जो नीचे से मतलब नॉलेज लेके आए हैं प्राइमरी लेवल पे कि भाई बच्चे को किस हिसाब से हमने हैंडल करना है, उसको किस हिसाब से हमने मोटिवेट करना है, उसके दिमाग में घुस के कैसे उसकी मतलब कि जो मानसिक उसका जो तनाव है उसको दूर करके मोटिवेट करना पढ़ाई की ओर। तो सर यहाँ पर हमें आरपीज ने बहुत ही अच्छे तरीके और अच्छे गुर सिखाए हैं कि भाई सबसे पहले जो बच्चा हमारे पास आता है तो हमने उसको किस हिसाब से हैंडल करना है, यानी कि बच्चे को मतलब हमने 2 या 3 हफ्ते तक किस तरह से फ्री रखना है, चौक आदि पकड़ा करके, बुक्स वगैरह पकड़ा करके जैसे। और सर होता भी है कि बच्चा जब फर्स्ट बार क्लास में आता है तो वो दूर दूर बैठता है। आपको बता दें कि कार्यशाला में खंड शिक्षा अधिकारी रूप सिंह ने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण के पश्चात मुख्य शिक्षक अपने अपने क्लस्टर में अन्य अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध किया है। भिजड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले धर्मशाला में क्रिकेट मैच के पक्ष में थे, लेकिन शहीदों के परिजनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल के बजाय इस मैच को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। बिजड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट में आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सही नहीं रहे हैं और हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों की संवेदनाओं और भावनाओं को जानने के बाद अब पाकिस्तान के साथ मैच के पक्ष में नहीं है। सीएम ने कहा कि हमने हमेशा ही विधानसभा सत्रों के दौरान विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान विकास एवं जन कल्याण की नीतियों पर सकारात्मक चर्चा हो सके, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि भाजपा विधायक सदन में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने की बजाय विधानसभा के बाहर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा विधायक असामान्य व्यवहार करते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह राष्ट्रवादी हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से राजनीति में हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग ऊपर नीचे की राजनीति कर प्रदेश को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में शालीनता और एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। चालचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes only. 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। राजधानी शिमला के लोगों को अपने घरों की पानी की टंकियां हर 6 महीने में अनिवार्य रूप से साफ करनी होगी। पानी की टंकी साफ न करवाने की सूरत में बिल पर सरचार्ज लगेगा।
शहर में पीलिया फैलने के बाद नगर निगम ने वाटर बायलॉज में संशोधन का फैसला लिया है। नगर निगम के हाउस में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। पीने के पानी की टंकियां सालों साल साफ न करवाने की आदत अब शिमला शहर के लोगों को महंगी पड़ेगी। शहर के 32,000 उपभोक्ताओं को अब हर साल जनवरी और जुलाई में अपनी पानी की टंकियां साफ कर नगर निगम को प्रमाण पत्र देना होगा। पानी के बिल में ही प्रमाण पत्र प्रिंट करने की योजना है, जिस पर हस्ताक्षर कर जमा करवाना होगा। काउंटर पर बिल तभी जमा होगा जब प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। बिल जमा न होने की सूरत में उपभोक्ता को हर महीने सरचार्ज लगेगा। उपभोक्ताओं को बिना टंकी साफ करवाए प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना महंगा पड़ेगा। नगर निगम की टीमें वार्ड स्तर पर औचक निरीक्षण करेंगी और टंकी दूषित पाए जाने पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम आयुक्त पंकज रॉय ने जानकारी दी है कि शहर के लोग नियमित तौर पर अपनी पानी की टंकियां साफ करें। इसके लिए वाटर बायलॉज में संशोधन किया जा रहा है। लोगों को हर 6 माह में पानी की टंकी साफ कर बिल के साथ इसे लेकर प्रमाण पत्र देना होगा। नगर निगम के हाउस में प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होगा। शहर में पीलिया को रोकथाम के लिए नगर निगम की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पीलिया की रोकथाम के लिए शहर के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिए भी एमसी ने अभियान छेड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर अपनी सेवा देने के लिए युवा पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं एसपी मंडी कार्यालय में पुलिस भर्ती के दस्तावेज जमा करवाने आए युवा काफी उत्साहित नजर आए। युवाओं ने बताया कि पुलिस में भर्ती होकर देश की रक्षा करने में पूरा योगदान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पुलिस भर्ती प्रक्रिया का दौर जारी है। मैं पुलिस की भर्ती देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पुलिस में भर्ती होना है, जिससे कि मैं देश की रक्षा कर सकूं, ताकि मैं अपना यूज़ कुछ अच्छे ढंग से कर सकूं पुलिस में। और ये मैं पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरने आई हूँ यहाँ पर, तो ये सुपरडेंट सर को देने हैं, तो इसमें क्लिक करना है। और हम सब यहाँ पे मतलब पुलिस की भर्ती निकली हुई है, इसको भरने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मंडी शहर के स्कूल बाजार में सड़क किनारे बिछाए गए पत्थरों के बिखरने से एक दुकान का शीशा टूट गया। वहीं दुकानदार ने बताया कि बेतरतीब ढंग से बिछाए गए पत्थरों के कारण राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार ने प्रशासन से मांग की है कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बाहर टैरिंग का काम चला हुआ है, इन्होंने आज बुधवार के दिन हमारी ये दुकान पे हम काम कर रहे थे, तो शीशा हमारा पूरा ये दुकान में शीशा जो लगा हुआ है 12 mm का, ये बंद किया हुआ था। बंद करते हैं हम, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी बहुत है, डस्ट इतनी है कि सारे सामान को हमें नुकसान पहुँचता है। तो इन्होंने क्या किया, टैरिंग वालों ने बाहर पर लाके पत्थर फेंक दिए। बुधवार को जब हम अपनी दुकानदारी कर रहे थे, तो दुकान में बाहर जो हमारे शीशे लगे हुए हैं, बाहर इन्होंने रोडी वगैरह फेंकी हुई है। ये दरवाजा है ना? दरवाजा है, बिल्कुल डोर है। तो बाहर से पत्थर इतनी गोली की तरह स्किट करके आया इसमें और लगा, और 12 mm का शीशा जो है वो टूट गया। के चैनल के इस बुलेटिन पे फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के सफल आयोजन के लिए की गई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री कौशिक ठाकुर ने अध्यक्षता कर गैस सदस्यों के साथ की चर्चा। पानी की टंकी साफ नहीं हुई तो लगेगा जुर्माना। नगर निगम शिमला ने जारी किए शहर में आदेश। एक हादसे ने बदल दी विक्रांत ठाकुर की जिंदगी। मदद के लिए लगाई लोगों से गुहार। और फीट ऑफ फायर सुंदरनगर के प्रशिक्षुओं को मिलेगा मौका। वर्कशॉप के माध्यम से मिलेगी बॉलीवुड में एंट्री।